Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus of Nazareth, we bless your holy name. Lord Jesus of Nazareth, we bless your holy name. Lord Jesus of Nazareth, we bless your holy name. Lord Jesus of Nazareth, we bless your holy name. Lord Jesus of Nazareth, we bless your holy name, Lord. जय मसीह की सबको गुड मॉर्निंग. जय मसीह की. हालेलुया. Lord Jesus, we magnify you, we glorify you. Hallelujah. 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 Lord, we magnify your name, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we bless you. धन्यवाद यीशु मसीह. प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं. प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं. हालेलुया. स्तुति करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Jesus of Nazareth, we praise you. Jesus of Nazareth, we magnify you. We exalt you, King of glory. We exalt you, we exalt you, exalt you, exalt you, King of glory. Hallelujah. Hallelujah. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Hallelujah. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hand in the holy place and bless the Lord. And bless the Lord. I keep falling in love with him over and over and over and over and again. I keep falling in love with him over and over and over and over and again.
It grows sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love with my Lord, and I keep falling in love with Him over and over and over and over and again. I keep falling in love with Him over and over and over and over and again. I keep falling in love with Him over and over and over and over and again. हालेलुया. आइए मिलके गाएं दाऊद का ज़बूर, सॉन्ग ऑफ डेविड, सॉन्ग नंबर 20, ज़बूर 20. दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने दुआ. जहाँ पे शब्द है तेरी, वहाँ पे आप उसे पर्सनलाइज करें. आप गाएं दुखां दे वेले मेरी. इज्जत मेरी वधावेगा यकूब दा खुदा. है कल तो अपनी कल्ले मेरे वास्ते मदद. गाइए. है कल तो अपनी कल्ले मेरे वास्ते मदद. सहून वे चोया पे संभाले मैनू सदा. सहून वे चोया पे संभाले मैनू सदा. दरखास्तां सब मेरियां पूरियां करे गया. गाइए. दरखास्तां सब मेरियां पूरियां करे गया. पूरा करे गयो मेरा मतलब जरा जरा. पूरा करे गयो मेरा मतलब जरा जरा. दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने दुआ. गावांगा गीत मैं या रब्बा तेरी नजात दा. गावांगा गीत मैं या रब्बा तेरी नजात दा. झंडा करांगा अपने खुदावंद हिदा खड़ा. दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने. यहोवा. गाइए. यहोवा यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा। सब मेरे संग संग गाए, मेरे पीछे पीछे बोले कदूश 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 यहोवा सबायो। मेरे संग संग बोले कदूश 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 यहोवा सबायो। 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 हालेलुया। भाइयों और बहनों, यहोवा परमेश्वर की अति पवित्र उपस्थिति में, इन द मोस्ट sacred place, in the most inner sanctum, there are seraphim, 6 wings, angelic beings. With 2 wings they cover their faces, with 2 they cover their feet. 2 पंखों के संग वो उड़ते हैं, 2 से मुंह ढांपते हैं, 2 से पाँव ढांपते हैं। और यहोवा पाक खुदा की उपस्थिति में दिन और रात यही गाते रहते हैं, कदूस कदूश 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 यहोवा सबायो। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया हालेलुया। यहोवा सबायो, यहोवा सबायो। कदूश 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 यहोवा सबायो। कदूश 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 यहोवा सबायो। बैठ के आधा घंटा 20 मिनट मनन करें, बोलें, रिलीज़ करें, कदूश 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 यहोवा सबायो। कदूश 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 यहोवा सबायो। कदूश 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 यहोवा सबायो। हालेलुया। और भरें अपनी रूह को, अपनी जान को परमेश्वर की हजूरी से। बहुत सारे लोगों की सोल खाली होती है। सोल के अंदर संसार की बातें, दुनियावी बातें, संसार का शोर शराबा और शैतानी बातें होती हैं। तो अपनी सोल को भरें मनन करते। मैं आपको बता रहा था यरूशलेम के भेदों के विषय में, द मिस्ट्रीज ऑफ जेरूशलेम। और मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और उसके 16-17 वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। 19 का 16-17 सुने ध्यान से। यूहन्ना 19 का 16-17। जॉन चैप्टर नंबर 19 एंड verse number 16 and 17। सुने ध्यान से। John 19, 16 and 17। Then delivered he him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away। ये पिलातूस है जो यीशु मसीह को सिपाहियों के और फरीसी और सदूकियों के हवाले कर देता है ताकि वो यीशु मसीह को ले जाएं और क्रूस पे चढ़ा दें। लिखा, दे टुक जीसस एंड लेड हिम अवे। 17 वचन। एंड बेयरिंग हिज क्रॉस वेंट फोर्थ इनटू द प्लेस कॉल्ड स्कल। और वो अपना क्रूस उठा के विया डोलारोसा, उस मार्ग को बोलते हैं विया डोलारोसा, अर्थात दुखों का राह, द पाथ ऑफ सॉरो, द वे ऑफ सॉरो, दुखों का, मुसीबतों का, आंसुओं का राह,
उस पे क्रूस उठा के चलता यीशु कहाँ पहुँचा? खोपड़ी की जगह, जिसे हिब्रू भाषा में कहा जाता है गोलगाथा। हालेलुया। आपको मालूम यहाँ पे क्यों लिखा गया कि हिब्रू में कहा जाता है गोलगाथा? क्योंकि इसे लैटिन में कहा गया है कैलवरी, बट हिब्रू में इस जगह को कहा जाता है गोलगाथा। गोलगाथा की पहाड़ी को, ये मोरिया पहाड़ के ऊपर गोलगाथा है, खोपड़ी की जगह। यहोवा परमेश्वर ने इटर्निटी पास में अपने सॉवरेन माइंड में चुना इस जगह को कि उसका प्रिय पुत्र जगत के पाप को इस खोपड़ी की जगह पे उठा के ले जाएगा और यहाँ पे जाके वो अपने प्राणों की आहुति देगा और अपनी निष्कलंक देह का कफारा देगा और अपना अद्भुत जलाली लहू वहाँ पे बहाएगा। क्यों चुना परमेश्वर ने यरूशलेम को? क्यों चुना परमेश्वर ने गोलगाथा को? क्यों यहोवा परमेश्वर मोरिया पहाड़ को चुनता है? वो परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। आपको मालूम, विज्ञान ये मान रहा है कि ये मल्टी डिमेंशनल दुनिया है। ये एक डिमेंशन है जिसमें हम रह रहे हैं। विज्ञान ऐसी शायद हजारों करोड़ों में भी बिलियंस ऑफ अर्थ ढूंढ रहा है और मल्टीवर्स ये दुनिया है जिसे यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। आप अध्ययन करें विज्ञान का, गैलेक्सीज का, मिल्की वेज का, और कितनी डार्क एनर्जी है इस यूनिवर्स में। खैर उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता। आई विल स्टार्ट अनदर बनी ट्रेल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों यहोवा ने अनंत काल में मोरिया के पहाड़ को चुन लिया, यरूशलेम को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओरिजिनल जो क्रिएशन है, आपको मालूम, ओरिजिनल क्रिएशन जब यहोवा परमेश्वर ने बनाई, हालेलुया, परमेश्वर अनंतता में जब ब्रह्मांड को बनाया तो यहोवा परमेश्वर ने देखा और यहोवा परमेश्वर ने मुकर्रर किया और यहोवा परमेश्वर ने मोरिया को चुना और यहोवा परमेश्वर ने गोलगाथा को चुना और यहोवा परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना। आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ये सवाल करता है। अय्यूब की पुस्तक में यहोवा परमेश्वर कहता है, वेयर वर यू? अय्यूब से पूछता है। अय्यूब यहोवा परमेश्वर से 9 प्रश्न करता है। आपको मालूम, अय्यूब इनडायरेक्टली यहोवा परमेश्वर पे क्या एलिगेशन लगाता है? अय्यूब यहोवा परमेश्वर पे ये एलिगेशन लगाता है कि परमेश्वर, आप राइचसली दुनिया को नहीं चलाते हो। शायद धर्मी लोग दुख भोगते हैं इस जगत में और दुष्ट लोग फलवंत होते हैं। तो आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ें ध्यान से, बारीकी से। अय्यूब की पुस्तक में प्राचीन बुद्धि छिपी हुई है। बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं सबसे पहले लिखी गई पुस्तक अय्यूब की है। बुद्धि से भरी है, बहुत गहरी, बहुत डीप मिस्ट्रीज, भेद, रहस्य इस पुस्तक में। प्रभु यहोवा से अय्यूब 9 सवाल पूछता है, लेकिन यहोवा उससे ऑलमोस्ट 59 सवाल पूछता है, जिसमें से एक का भी जवाब अय्यूब के पास नहीं। देखिए अद्भुत बात, यहोवा परमेश्वर ने, गॉड डिडंट फाइंड obligation to answer precisely all the 9 questions that were put across by Job. He never answered, but rather he asked him a set of several scores of questions. ये सवाल हैं जो अय्यूब से प्रभु यहोवा पूछता है। 38 अध्याय अय्यूब की पुस्तक में यहोवा बौछार करता है सवालों की, और यकीन मानिए एक भी सवाल का जवाब अभी अय्यूब के पास नहीं। प्रभु पूछता है कि तू कहाँ था? When I stretched the foundation of the earth under, कहाँ था तू उस समय? कहाँ था जब मैंने पृथ्वी को मुकर्रर किया, इसकी फाउंडेशन रखी? आपको मालूम जूइश ट्रेडिशन क्या कहते हैं? जूइश ट्रेडिशन कहते हैं, जो ये सवाल है यहोवा का, कि जो वेरी फाउंडेशन है, फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन इस पृथ्वी का जो यहोवा ने रखा, वो यरूशलेम में है, और वो फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन जो यहोवा परमेश्वर ने रखा वो मोरिया पहाड़ में है।
वो यूनिवर्स का कॉर्नर स्टोन है, यरूशलेम का बेड रॉक है। आपको मालूम, अगर आप जो टोपोग्राफिक सर्वे किया है वैज्ञानिकों ने अकेले यरूशलेम का, अगर यरूशलेम को आप एरियल व्यू देखें चॉपर में बैठ के, और उसके ऊपर जो कुछ कंस्ट्रक्शन है सब स्क्रैप कर दी जाए और यरूशलेम पूरे के पूरे यरूशलेम को लेवल किया जाए, आपको मालूम क्या ढूंढा वैज्ञानिकों ने? यरूशलेम में शिन बना है, शिन। शिन 21 लेटर है हिब्रू का, इब्रानी भाषा का। दो, आप अपनी पहली 2 उंगलियों को और दूसरी 2 उंगलियों को इकट्ठा करें और बीच में गैप दें और अंगूठा अलग करें। ऐसा जो सिंबल बनाते हैं ये इल्यूमिनाटी का सिंबल नहीं है, ये फ्री मैसनरी का सिंबल नहीं है। यहूदी रब्बी लोग अपनी दोनों पहली 2 उंगलियां और आखिरी 2 उंगलियों को इकट्ठा करके बीच में गैप डालते थे और अंगूठा हटा के इस तरह आशीर्वाद दिया करते थे, क्योंकि ये शिन का चिन्ह है। शिन, ये शिन के ऊपर बना हुआ है पूरे का पूरा यरूशलेम। आप देखेंगे यहूदी इज़राइल में अगर आप जाएं या यहूदी लोगों के घर में जब आप जाएं, तो यहूदी लोगों के घर पे जब आप उनके घर पे जाएंगे, उनके दरवाजे के बाहर, डोर के बाहर एक छोटी सी कॉपर की छोटी सी डिब्बी सी होती है, लंबी सिलेंड्रिकल, उसे मजूज़ा कहा जाता है। उसके अंदर यहोवा का कलाम रखा होता है शिन में, शिन शेप में। शिन से यहोवा का नाम निकलता है शदाय, एल शदाय, हालेलुया। एल शदाय का मतलब क्या है? यहोवा अपने आप को एक माँ की तरह पेश कर रहा है। जैसे माँ के आंचल में 2 ब्रेस्ट होती हैं, लेकिन यहोवा अपने आप को पेश करता है मल्टीपल ब्रेस्ट दिखा के कि मैं तेरी माँ से भी ज़्यादा तुझे नरिश करूँगा। जब हमारे पुरखे इब्राहिम ने 16 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में अपनी पत्नी की बात को सुन के हाजरा के साथ संबंध बनाया और इश्माएल पैदा हुआ। Ishmael was the child of compulsion. Ishmael was never the child of the promise. God had already promised Abraham that in your seed shall all the nations of the earth be blessed. God had already taken Abraham out. Perhaps Abraham was pitching his tent right on the seashore, and God took him out of his tent and he said, look at the sky. And Abraham looked up, looked into the sky. There were billions of stars shimmering. The Lord said, they shall be your children. Hallelujah. All the stars that shimmer in the sky, they are the children of Abraham. And all the stars in the sky are called the sons of the Most High God, Benai Ha Elohim. Then God said, look below. Then Abraham looked below. And Abraham saw sand all the way. Seashore पे रेत ही रेत थी। उसने आकाश में तारे चमकते देखे, यहोवा ने कहा ये तेरी औलाद है। और रेत के बालू के कण देखे, यहोवा ने कहा कोई गिन सकता है? ऐसे तेरी संतान होगी। लेकिन फिर भी इब्राहिम ने जब विलंब हुआ, 75 साल का था, 86 का हो गया, 11 साल बीत गए, बच्चा नहीं हुआ, तो हाजरा से औलाद पैदा की। उसका नाम उसने रखा इश्माएल, जिसका मतलब गॉड हियर्स, यहोवा सुनता है। और अगर आप पढ़ेंगे 16 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, तो वहाँ पे लिखा है इब्राहिम की एज। वहाँ लिखा है Abraham was 86 years old when Ishmael was born to him through Hagar। उसके बाद 17 चैप्टर शुरू हो जाता है। उत्पत्ति के 16 अध्याय के आखिरी वचन और उत्पत्ति के 17 अध्याय का पहला वचन पढ़ के देखिए, ध्यान से देखना। उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय के आखिरी वचन में यहोवा परमेश्वर इब्राहिम से रूठ जाता है। और इब्राहिम 86 का है, 75 का था जब यहोवा ने उसे बुलाया। जब 86 का हो गया तो बच्चा हो गया। 85 में उसके सब्र का बांध टूट गया और 86 में बच्चा हो गया। अब 86 से लेके अगर आप 17 जेनेसिस के 17 चैप्टर में जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ इब्राहिम की उम्र है 99। भेद देख रहे हैं आप, 13 साल गुजर गए, यहोवा इब्राहिम से नाराज रहा। उसने उसे छोड़ा नहीं, वो उसके संग रहा। उसने इब्राहिम उन 13 सालों में सुबह उठता होगा, अपने सफ़ेद बस्तर पहनता होगा,
अब सर पे तेल लगा के दाढ़ी को तेल लगाता होगा, अपने हाथ में वो बड़ी लाठी लेता होगा और अपने तंबू के बाहर खड़ा होके अपने घराने को आशीष देता होगा, अपने नौकर चाकरों को बरकत देता होगा। किसी को नहीं मालूम कि यहोवा इब्राहिम से रूठा है। 13 वर्ष तक यहोवा ने इब्राहिम से कोई बातचीत नहीं की। आपको मालूम, चर्च में बहुत से लोग भरे पड़े हैं जिनसे यहोवा बोल नहीं रहा। बहुत से पास्टर हैं जिनसे यहोवा बोल नहीं रहा। बहुत से नबी हैं, बहुत से अब सो कॉल्ड अपोस्टल हैं, सो कॉल्ड बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले हैं, यहोवा नहीं बोल रहा उनसे। वो अपनी थियोलॉजी बता रहे हैं लोगों को, अपना ज्ञान या अपना अनुभव वो प्रचार कर रहे हैं। उनसे यहोवा का ऑनगोइंग रिलेशनशिप नहीं। यहोवा रूठ जाता है, यहोवा नाराज होता है। यहोवा परमेश्वर ने, पिता ने देखा कि इब्राहिम ने उसके ऊपर संपूर्ण हृदय से विश्वास नहीं किया। आपको मालूम इब्राहिम ने कितनी बड़ी गलती की। उससे इश्माइल पैदा हुआ, इश्माइलियों से अरबी लोग पैदा हुए, अरबी लोगों में से इस्लाम पैदा हुआ, जो आज भी यहूदी लोगों को दुख दे रहा है। यहूदी लोगों के दुखों में से 70% दुखों का कारण ये लोग हैं। इब्राहिम की औलाद जो पैदा होनी थी उसको सदियों से इन लोगों ने मारा और काटा है, सताया है, और इनका हक भी मारा है। जो ज़मीन इज़राइल को देने का वादा इब्राहिम ने किया, आपको मालूम अभी तक उसका 15-16% ही ज़मीन मिली है। बाकी जो 80% के करीब ज़मीन है वो ज़मीन मिस्र के पास है, सीरिया के पास है, लेबनान के पास है, वो ज़मीन इराक़ के पास है, वो ज़मीन इराक़ के पास है, वो ज़मीन अरब के अंदर पड़ती है। उन्होंने छीन लिया इब्राहिम की औलाद का अधिकार। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने पिता के करार की प्रतीक्षा नहीं की। जब भी आप कंपेल किए जाते हो ना किसी काम के लिए, मैं आपको बताता हूँ वो प्रभु की ओर से नहीं होता। कोई लोग शादी करते हैं कंपल्शन, लोगों को वैसे बड़े आराम से रहते हैं, लड़की देखने गए, लड़का देखने गए, एकदम जल्दी मच जाती है उनको, नहीं जी ब्याह दी डेट दियो जी, शादी करनी है जी फलां। वाई पीपल रन अंडर प्रेशर? सेटन विल पुट यू अंडर प्रेशर ऑलवेज। शैतान आपको लीड नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने शादियां की हैं, जो शादियां उन्होंने दबाव में, कंपल्शन में, जल्दबाजी में की हैं, और बहुत सारे लोग उन शादियों की सज़ा भुगत रहे हैं, और आप भुगतते रहोगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया, उसको आदर नहीं दिया। एक पुत्र अपने पिता को अधिकार देता है कि मेरा पिता फैसला लेगा मेरी शादी के लिए। पुत्र के लिए दुल्हन पिता ढूंढता है, पिता भेजता है। इब्राहिम ने भेजा अबीमेलेक को कि मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ के लाना, और यहोवा तुझे दिखाएगा किससे उसने शादी करनी है। भाई और बहनों, आपके जीवन में आपने ऐसा किया है, कंपल्शन में काम किए हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ऐसे दुख हैं, ऐसी मुसीबतें हैं जो आपका दामन नहीं छोड़ रही, बिकॉज यू मूव्ड अंडर कंपल्शन। इश्माएल इज़ द चाइल्ड ऑफ कंपल्शन, इश्माएल इज़ नेवर द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस। तो आप पढ़ लें 16 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसके आखिरी 2 वचन, वहाँ पे इब्राहिम 86 का है, और 17 अध्याय पढ़ें, वहाँ पे अचानक इब्राहिम की उम्र 99 हो जाती है। उसके 13 सालों के जीवन के विषय में पवित्र आत्मा ने बाइबल में कुछ नहीं लिखवाया। इब्राहिम के 13 सालों के जीवन में जो कुछ हुआ वो पवित्र आत्मा ने बाइबल में नहीं लिखवाया। 86 से लेके 99 तक इब्राहिम के जीवन में क्या कुछ घटा, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, प्रभु ने नहीं लिखवाई, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर के संग नहीं चला। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर उसके संग ज़रूर था, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। यीशु मसीह के विषय में पिता 2 बार गवाही दे के कहता है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रभु आपके लिए गवाही देता है कि ये मेरी प्यारी बेटी है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं प्रसन्न हूँ? आपके लिए भी पिता की ये गवाही होनी चाहिए। तो प्रभु इब्राहिम पे प्रकट होता है 13 साल के बाद।
13 साल प्रभु इब्राहिम से रूठा रहता है। आपको मालूम क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में? इब्रानियों की पत्री में लिखा है, यहोवा कहता है 40 साल मैं इस पीढ़ी से नाराज था। 40 साल, 40 ईयर्स विल्डरनेस में, मरुभूमि में लिए घूमता रहा। यहोवा ने उनके ऊपर जलाल के बादल का साया भी बनाए रखा। यहोवा परमेश्वर ने उनके ऊपर आग का खंबा भी बरकरार रखा। उनके बीच में चट्टान भी उड़ के चलती थी जो पानी पिलाती थी। यहोवा रोज मन्ना भी बरसाता था। यहोवा उनके बीच में अद्भुत काम भी करता था, लेकिन यहोवा उनसे गुस्से में था। ये बात इस्राएलियों को पता नहीं लगी। बहुत से मसीह लोगों को, नामधारी ईसाइयों को ये बात मालूम नहीं। मैं बहुत सारे पासवानों को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उन्हें नहीं मालूम कि प्रभु उनसे नाराज है। वो केवल अपना ना प्रोफेशन जो है पास्टर का, पादरी पुने का, वो प्रोफेशन को कंटिन्यू ज़रूर रखते हैं। मिनिस्ट्री उनके लिए प्रोफेशन बन जाती है, कारोबार बन जाती है, उसको बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। उनके जीवन अंदर से खाली है, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं ऐसा लगता है जैसे आग का शोला बन गए हैं। हाथ उठाइए, तारीफ करें, फलाना करें, ढिमका करें, जबकि उनके व्यक्तिगत जीवन में जो चीज़ आपके जीवन में 24/7, 31 डेज अ मंथ और 365 डेज अ ईयर नहीं है। आप केवल स्टेज पे जाके, या आप कोई टीवी प्रोग्राम दे रहे हो, टीवी प्रोग्राम के ऊपर बड़ा बनावटी सा काम करते हो। भाई और बहनों, आप फ्लेकी हो, आप प्लास्टिक हो बाहर से। यहोवा आपको जांचता है, आपके अंदर कुछ नहीं है। इब्राहिम ने किसी को मालूम नहीं लगने दिया होगा 13 साल, लेकिन 13 साल यहोवा क्रोधित था। यहोवा उससे बात नहीं कर रहा था। तो 13 साल के बाद यहोवा की साइलेंस टूटी। यहोवा ने, अगर आप पढ़ेंगे उसका 17 अध्याय, तो वहाँ पे लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक के 17 अध्याय का मैं वचन आपको पढ़ देता हूँ। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 17, देखिए, निकालिए अपनी बाइबल में से। देखिए प्रभु क्या कहता है इब्राहिम से। 13 साल उससे यहोवा खुश नहीं था। देखें, 16 अध्याय का 16 वचन है, उत्पत्ति 16 का 16। जेनेसिस 16:16 सेज, एंड अब्राहम वाज 86 years when हेगर बेयर इश्माएल टू इब्राहिम। जब हाजरा ने इश्माइल को जना इब्राहिम के लिए, तो वो 86 साल का है। अब 17 वचन में 17 अध्याय में आ जाइए। 17 अध्याय का पहला वचन, एंड व्हेन अब्राहम वाज 99 years old। कितनी उम्र होगी अब? पिछली आयत में 86 है, अगली आयत में 99 है। 13 साल गुजर गए। प्रभु ने इब्राहिम के 13 सालों का कुछ भी नहीं लिखवाया बाइबल में। बहुत सारे लोगों के जीवन की किताब के पन्ने ब्लैंक होंगे, सुन लीजिए, क्योंकि वो प्रभु के संग नहीं चले, प्रभु के लिए नहीं जिए, प्रभु के काम नहीं किए, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, प्रभु की वाचा में नहीं जीवन गुजारा, प्रभु को अपने नाम से, प्रभु के नाम को महिमा नहीं दी अपने जीवन में, प्रभु को उन्होंने अपना जीवन इस्तेमाल नहीं करने दिया। वो अंधकार में रहे, अनाज्ञाकारिता में रहे, वो उन्होंने बलवा किया, रिबेलियन में रहे और पाप के अंदर जीवन गुजारा। तो परमेश्वर ने कुछ नहीं लिखाया इब्राहिम के जीवन के 13 साल के बारे में। जेनेसिस 16 का 16, जेनेसिस 16:16 और जेनेसिस 17:1 देखिए। 13 साल गुजर गए, प्रभु ने कुछ भी नहीं लिखवाया इब्राहिम के विषय में। अब अचानक 13 साल के बाद प्रभु क्या कहता है, एंड व्हेन अब्राहम वाज 99 years old and 99 साल का हो गया, द लॉर्ड अपीयर्ड अनटू अब्राहम। अब प्रभु ने दर्शन दिया है। प्रभु 13 साल नहीं बोलेगा आपसे। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि प्रभु 25 साल से हमारे संग बोल ही नहीं रहा है। वो पूरे ईसाई पुणे वाले काम कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्रिसमस का ट्री भी गाड़ते हैं, तारा भी टांग देते हैं, गुड फ्राइडे को लंबा सा मुंह भी बनाते हैं, सब ईसाइयत के काम कर रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है यीशु मसीह से, कि यीशु मसीह खुश है या नाराज है। अब 13 साल बाद प्रभु दर्शन देता है। प्रभु का दर्शन इतना
सस्ता मत समझ लीजिए। प्रभु की हजूरी बेशकीमती है। सोने चांदी हीरे मोती, संसार, संसार का वैभव, संसार के अंदर जो कुछ है उससे कहीं कीमती है यहोवा परमेश्वर की हजूरी। यहोवा परमेश्वर अगर आपको अपनी हजूरी देता है भाई और बहनों, उसे सबसे कीमती जानें और उस हजूरी का सम्मान करें, उस हजूरी के भूखे प्यासे बने रहें। नहीं तो एक दिन आएगा जब आपको यहोवा की हजूरी नहीं मिलेगी। ईसाई धर्म तो मिल जाएगा, चर्च भी मिल जाएगी, पर यहोवा की जीवित हजूरी नहीं मिलेगी। प्रभु 13 साल बाद इब्राहिम को दर्शन देता है। यहाँ लिखा द लॉर्ड अपीयर्ड अनटू एब्राहिम, उस पर प्रकट हुआ, एंड सेड अनटू हिम, और उससे क्या कहा, आई एम ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। प्रभु ने इब्राहिम को 7 दर्शन दिए हैं, 7 रेवलेशंस। ये बहुत बड़ा दर्शन प्रभु दे रहा है। इब्राहिम ने यहोवा की सहायता करने की कोशिश की है। इब्राहिम ने सोचा मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई, अब बच्चा कहाँ से होगा, तो चलो हम यहोवा की सहायता कर देते हैं, एक जवान औरत से बच्चा पैदा हो जाए। और इससे पहले उसने परमेश्वर को एक और प्रपोजल दिया था 15 अध्याय में। उसने प्रभु की पहले भी सहायता करनी चाहिए थी। उसने प्रभु से कहा था एलियाजर जो मेरा नौकर है यही मेरा वारिस होगा। उसके बाद अब उसने यहोवा की सहायता की कोशिश की। यहोवा महाप्रतापी है, यहोवा अद्भुत है, जलाली है। यहोवा को मेरी ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए, यहोवा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ब्रह्मांड में। यहोवा अपने आप में कुदरत रखता है। ही इज़ बाय हिमसेल्फ, ही डजंट नीड एनीबॉडी स्टैंड बिसाइड हिम, ही इज़ अलोन वर्दी, ही in himself is almighty and all powerful. He doesn't need any help. He doesn't need human being. He doesn't need the angels. He doesn't need the universe. He doesn't require anything. He doesn't need a raw material when he is supposed to create the universe. He can create the universe like this and billions of universe like this by the power of his word. वो अपने मुंह के कलाम से जो चाहे वो कर सकता है, उसे इंसान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है इब्राहिम को? प्रभु दर्शन दे के कहता है आई एम ऑल माइटी गॉड। हिब्रू में प्रभु कहता है आई एम एल शदाए। एल शदाए का मतलब एक ऐसी माँ जिसकी बहुत सारी छातियाँ हैं, मल्टीपल ब्रेस्ट हैं, द ब्रेस्टेड वन, ऑल सफिशिएंट, मोर देन यू नीड। प्रभु उसे सबक सिखा रहा है कि मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। मैंने कहा तेरी औलाद आकाश के तारों जैसी होगी। मैं इब्राहिम का बेटा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा पिता इब्राहिम, ये जो घटना घट रही है, मैं जहाँ पे हूँ 2020 में, यहाँ से लगभग 4000 साल, आप 4200 ईयर्स पीछे चले जाइए, तब की घटना है। लेकिन मैं 4200 ईयर्स के बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ अपने घर में इस चेयर पे। मेरे पिता इब्राहिम ने मुझे देखा नहीं कि 4200 साल बाद मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम विनोद होगा, और आप होंगे उसकी बेटे और बेटियां। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है आई एम एल शदाई, आई हैव मल्टीपल ब्रेस्ट। तो फिर प्रभु क्या कहता है? वॉक बिफोर मी। प्रभु कहता है मेरे आगे चल। लेकिन हिब्रू वर्ड है वॉक बिफोर मी के लिए। वॉक बिफोर मी के लिए बिफोर का मतलब है पने, हिब्रू वर्ड है पने। पने का मतलब है फेसेस, इट्स अ प्लूरल वर्ड। यहोवा कहता मेरे चेहरों के आगे चल। यहोवा का चेहरा नहीं है, यहोवा के चेहरे हैं। हालेलुया। ही विल रिवील टू यू मल्टीपल फेसेस। आपको मालूम, आप अगर प्रभु के पास गए और हेवन में रहते हुए मान लो आपको बिलियन ईयर्स हो गए, 10 बिलियन हो गए, 10 बिलियन ईयर्स के बाद आप सोचो आप यहोवा को जान जाओगे? अरे भाई इम्पॉसिबल। आपको 10 ट्रिलियन ईयर्स हो गए, प्रभु को जान जाओगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। प्रभु अपने चेहरे आपको दिखाता ही रहेगा। जिलियंस इंटू जिलियंस इंटू जिलियंस ऑफ चेहरे आपको प्रभु दिखाएगा। वो इतना महान है, इतना विराट है। हालेलुया। इतना सामर्थी है, इतना यशस्वी है। प्रभु कहता मेरे चेहरों के आगे चल। आई हैव मल्टीपल फेसेस, वॉक बिफोर माई फेसेस। मेरे चेहरों के आगे चल। हालेलुया। आप किसके चेहरे के आगे चल रहे हैं? किसकी इमेज रख रहे हैं आप आगे? प्रभु कहता दाउ शैल्ट हैव नो अदर इमेज बिफोर मी, फॉर आई एम द लॉर्ड दाई गॉड दैट ब्रॉट दी आउट ऑफ द लैंड ऑफ बॉन्डेज। हालेलुया।
यीशु मसीह कहते हैं दूर हो जा शैतान, क्योंकि अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा के सिवाय किसी और के आगे सजदा मत करना। आप किसके चेहरों के आगे बेंड कर रहे हो अपने नीज? किसके चेहरे ढूंढ रहे हो? मटीरियल चीज़ों के? एक और घर मिल जाए बेडफोर्ड में, एक इल्फर्ड में मिल जाए, एक डाउनटाउन लंदन में मिल जाए, या BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, क्या ढूंढ रहे हो आप जगत में? किसके चेहरे ढूंढ रहे हो? संसारिक अकम्पलिशमेंट, संसारिक लॉरल्स ढूंढ रहे हो? ये सब आपको दे देगा यहोवा। ही विल गिव, ये सब पैकेज में मिलेंगे आपको। Prosperity is not the main thing, it's just coming in the package. True prosperity will come to you in the package. The real deal is Jesus. प्रभु कहता है मेरे चेहरों की रोशनी में चल, और क्या हो? वॉक बिफोर माई फेसेस एंड बी दाउ परफेक्ट। प्रभु कह रहा है कामिल हो। आपको मालूम परफेक्ट के लिए वर्ड क्या है यहाँ पे हिब्रू में? हिब्रू वर्ड है तमीम। तमीम, तमीम का मतलब बिल्कुल खरा, बिल्कुल खरा। जैसे ऑथेंटिक बिल होता ना करेंसी का, 50 पाउंड का ऑथेंटिक बिल। एक बार मैं ब्रिटेन में था तो मैं 50 पाउंड का बिल दे रहा था किसी जगह, वो बहुत चेक कर रहे थे उसको, क्योंकि फॉर्जरी चल रही थी उस समय ब्रिटेन में। 50 स्टर्लिंग के बिल को शक की नज़र से देखा जा रहा था। खरा बिल, हालेलुया बन। वॉक बिफोर मी, मेरे आगे आगे चल, मेरे चेहरों के। ऐसे प्रभु खड़ा है, आप चलते जा रहे हो प्रभु के चेहरों के आगे। प्रभु अपने चेहरे, अपने अलग अलग चेहरे दिखाएगा आपको, अलग अलग रेवलेशन देगा, जैसे आप प्रभु के आगे 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 चलते जाएंगे। मैं मटेरियल चीज़ों को नहीं, उनके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं संसार की चीज़ों के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं वर्ल्डली फेम, वर्ल्डली पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं वर्ल्डली पॉपुलैरिटी सीख नहीं करूंगा। मैं लोगों को प्रसन्न करने का काम नहीं करूंगा अपने जीवन में। मैं यहोवा के सच्चे खरे कलाम का प्रचार करूंगा, और मैं यहोवा के चेहरों के आगे 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 चलता जाऊंगा। और आपको मालूम प्रभु क्या कह रहा है? जब तू मेरे चेहरों के आगे आगे चलता जाएगा, ऐसे मेरे चेहरे तेरे आगे होंगे और तू चलता जाएगा, तू तमीम होता जाएगा। प्रभु ये कह रहा है हिब्रू में, तू अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता, तू अपने आप में सिद्ध नहीं बन सकता, अपने आप में कामिल नहीं बन सकता। जब तक तू मेरे चेहरे को देखता हुआ चलता जाएगा, तू सिद्धता की ओर चलता जाएगा। You will continue to be tamim as you begin to look at my faces. But the moment you turn your eyes from my face, तो तेरे घर में इश्माइल पैदा हो जाएगा। आपको मालूम इश्माइल कब पैदा होता है? कब आप हाजरा की ओर चले जाते हो, कब आप संसार की ओर। हाजरा बॉन्डेज है, हाजरा बॉन्डेज है। पढ़ लीजिएगा आप गलेशियंस की पत्री। हाजरा, हेगर symbolizes bondage. Satan brings you into slavery, into bondage. Jesus, when he brings you under his yoke, he liberates you. When you are under the yoke of Jesus, you enjoy true freedom. But when you are under the yoke of Hagar, you lose your liberty. तो प्रभु के चेहरों के आगे आगे चल, और क्या हो? तमीम होता जा। हालेलुया। तो मैं आपको वापस लौटा के लेकर आऊँगा। मैं आज फिर यरूशलेम की मिस्ट्रीज़ के अंदर हम चलेंगे। तो प्रभु बताता है मैं एल शदाई हूँ। तो जो यरूशलेम है, अगर आप यरूशलेम को, जो माउंट ऑफ ऑलिव है, इसको रेज़ कर दिया जाए, किद्रोन वैली को रेज़ कर दिया जाए, वैली ऑफ गेहनम को पूरी तरह से ऐसे बुलडोज़ कर दिया जाए, अगर आप बेड रॉक में जाके देखेंगे तो नीचे आपको शिन मिलेगा। शिन का मतलब शदाई, शदाई का मतलब ब्रेस्टेड वन। वो प्रभु जो आपको नरिश करेगा, वो प्रभु जिसके पास बहुत नरिशमेंट है, ब्रेस्टेड वन है, मल्टीपल ब्रेस्ट है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो यरूशलेम जो है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हालेलुया। इसे सालेम कहा गया है जेनेसिस चैप्टर नंबर 14 में। जेनेसिस 14 में वो जगह जहाँ मेल्कीसेदेक आता है, जो शालेम का राजा है। हालेलुया। जेनेसिस 14 पढ़िएगा, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। इब्राहिम जब लड़ाई जीत के आ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से मिलता है। मैं बिलीव करता हूँ मेल्कीसेदेक इज़ अ थियोफनी। सो मेनी पीपल टीच दैट ही इज़ शेम,
I don't agree with that. Until the Lord really convinces me, I don't agree. तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मल्कीसिदक है, शालेम का राजा, हालेलुया, वो यहाँ पे राज्य करता है। वो ऑल माइटी गॉड का, आत्महान परमेश्वर का महायाजक है। हम उसकी औलाद हैं, हालेलुया। तो ये जो पहाड़ हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद एक और सेशन करेंगे। यहोवा परमेश्वर हमारे पिता इब्राहिम से कहता है, उस पर हम मनन करेंगे। 22 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में वचन में लिखा है, द लॉर्ड टेस्टेड एब्राहिम। यहोवा परमेश्वर इब्राहिम का टेस्ट करता है, टेम्प्ट नहीं करता है। यहोवा परमेश्वर टेस्ट करता है, टेम्पटेशन लाता है सेटन। टेम्पटेशन कैसे आती है? याकूब की पत्री में लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होती है हमारे अंदर, शरीर के अंदर। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब फुल उसका फ्रूट हो जाता है तो मौत लेकर आता है। शरीर की ख्वाहिशें, शरीर के अंदर ही वो ऐसी विशेष डिज़ायर्स हैं जो आपको पाप की ओर खींचती हैं, टेम्पटेशन की ओर। प्रभु टेम्प्ट नहीं करता, प्रभु टेस्ट ज़रूर करता है, इम्तिहान लेता है। तो हमारे पिता इब्राहिम का इम्तिहान लिया 22 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, और प्रभु उससे कहता है अपने बेटे को ले और उसे मोरिया पहाड़ पे ले जा। कौन सा पहाड़ है? मोरिया पहाड़। ये वही मोरिया पहाड़ है जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस को उठा के लिए जाता है, और वहाँ पे खोपड़ी की जगह पे उसे क्रूस पे चढ़ाया जाता है। तो हम वापस लौटेंगे, यरूशलेम की मिस्ट्रीज़ का अध्ययन करेंगे 3-4 घंटे के बाद, परहैप्स 4 o'clock मैं फिर आपके संग हाजिर होता हूँ 4 o'clock, और हम और इसके ऊपर अध्ययन करेंगे और गहराई में जाएंगे कि वही जगह जहाँ पे हमारा पिता इब्राहिम इसहाक को, हमारे पुरखे इसहाक को जगवेदी बना के वहाँ पे लटा देता है और खंजर लेके उसे यहोवा के आगे कुर्बान करने लगता है। तभी प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं। वो जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है वो जीसस क्राइस्ट है। तो हम 4 o'clock आके इस पे फिर अध्ययन करेंगे, और यरूशलेम की मिस्ट्रीज़ में से हम बहुत गहरी चीज़ें आने वाले 2-3 दिनों में सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सी मी एट 4 o'clock, 4 o'clock शार्प हम मिलते हैं। जय मसीह की।